जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर, एनडीओएटी, कुमारगंज, अयोध्या। साथियों, आज हम स्टैटिस्टिक्स का, जो कि यूपी केटेट या किसी अन्य एग्जाम में जहां पे स्टैटिस्टिक्स आप पूछी जाती है एंट्रेंस एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है और अभी तक हमने 8 प्रैक्टिस सेट और 4 वीडियो अपलोड किए हैं। टोटल 12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमारा ज्ञान कृषि फाउंडेशन जो हमारा चैनल है टेलीग्राम, उस पर उपलब्ध है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आ लिस्ट ऑफ 5 पल्स रेट ईच। तो 70, 64, 80, 74, 92। तो इसमें मीडियन पूछा है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारी वैल्यू दी है 5, इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखते हैं। तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले कम वैल्यू से अधिक वैल्यू की तरफ जाएंगे तो उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और अधिक वैल्यू से कम वैल्यू की तरफ जब लिखेंगे तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब सबसे पहले लिखेंगे 64, 64 के बाद क्या होगा 70, फिर होगा 74, उसके बाद 80, फिर 92। तो टोटल संख्या 5 है, तो 5 का बीच की वैल्यू कौन सी आएगी, 74 आएगी, क्योंकि 64, 70 दो वैल्यू और लास्ट के दो 92, 80, बीच में जो वैल्यू बची 74, वही हमारा हो गया मीडियन। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द एनालिसिस ऑफ डेटा द रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, यानी कि आरबीडी की बात की गई है। इसमें ब्लॉक बी मतलब विथ बी ब्लॉक एंड बी ट्रीटमेंट, यहाँ ब्लॉक को बी से डिनोट किया गया है और ट्रीटमेंट को वी से। तो दी एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसकी एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, तो उसका जो एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है तो क्या होता है B-1 और V-1। तो इसका एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर दिया होता LSD, तो LSD में क्या होता B-1 और B-2, उसको LSD बोलते हैं, क्योंकि उसमें ब्लॉक एंड ट्रीटमेंट और कॉलम सभी इक्वल होते हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एगर सम ऑफ स्क्वायर इन आरबीडी एज कम्पेयर टू सीआरडी यूजिंग दिस सेम मटेरियल। अगर हम सेम मटेरियल यूज करते हैं आरबीडी और सीआरडी में, तो एगर सम ऑफ स्क्वायर किस में अच्छा होगा, तो किस में अच्छा होगा, आरबीडी में। आरबीडी में एगर सम ऑफ स्क्वायर ज़्यादा बेटर होगा। और अगर यहाँ पे सीआरडी की जगह पे एलएसडी करते हैं तो किस में ज़्यादा होता, तो एलएसडी में ज़्यादा होता। तो यहाँ पे अगर सीआरडी की जगह पे एलएसडी करने के बाद सेम क्वेश्चन होता तो वहाँ पे मोर हो जाता। और यहाँ पे क्या है, इसका राइट आंसर बी है। डिपेंड करता है किसका पूछ रहा है और किससे पूछ रहा है। सबसे कम होता है सीआरडी का, फिर सीआरडी से भी कम होता है। अगर सीआरडी आरबीडी से कम करेंगे तो आरबीडी में और कम हो जाएगा। आरबीडी का कंपेरिजन एलएसडी से करेंगे तो उसमें एलएसडी का सबसे कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो एगर और प्रिसीजन हमेशा अपोजिट रहता है। एगर ज़्यादा होगा तो प्रिसीजन कम होगा, प्रिसीजन ज़्यादा होगा तो एगर हमेशा कम रहेगा। तो सीआरडी से आरबीडी का प्रिसीजन ज़्यादा होगा तो एगर हमारा ज़्यादा होगा, लेकिन एगर सम ऑफ स्क्वायर कम होगा। इसलिए जितना एगर कम होगा उतना हमारा प्रिसीजन इंक्रीज होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एवरेज ऑफ 7 नंबर 7, 8, 12, x 5, 4, 11, जिसका एवरेज 9 है। तो मिसिंग जो नंबर है x, उसका एवरेज कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 7 और 9 होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 63। उसके बाद इन सबको ऐड करेंगे 11, 4, 5, तो 5, 4, 9 और 11, 20 और प्लस 32, 31, ये 48। अगर हम 63 से 48 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 15। तो वही वैल्यू हमारी मिडिल की वैल्यू यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो मिल जाएगी, क्योंकि एवरेज कितना है 7 नंबर का एवरेज है 9 नंबर। तो 9 कितना 9 7 63 होगा टोटल।
63 और उसमें जो बचे हैं उनको ऐड कर देंगे 48 बचा और x की वैल्यू हमारी 15 आ गई। उसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 5, दी वेरिएंस ऑफ फर्स्ट nth नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के लिए जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 1/12। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसका प्रोबेबिलिटी है, तो टाइप किसका प्रोबेबिलिटी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टाइप फर्स्ट होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टाइप फर्स्ट होता है, एक होता है टाइप फर्स्ट। एक होता क्या है कि व्हेन हाइपोथेसिस हमारी ट्रू बट फॉल्स, व्हेन हाइपोथेसिस हमारी ट्रू बट उसको नॉट रिजेक्टेड, मतलब हाइपोथेसिस हमारी सही है लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, हाइपोथेसिस ट्रू बट रिजेक्टेड। और जब हमारी टाइप 2 क्या होता है, हाइपोथेसिस हमारी फॉल्स बट एक्सेप्टेड। तो जब गलत होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे तो टाइप 2 सही होगा, उसको रिजेक्ट कर देंगे टाइप 1। और पावर ऑफ जो टेस्ट होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, टाइप 2 को 1 माइनस बीटा से, जिसको टाइप 1 माइनस बीटा किसको बोलते हैं, टाइप 2 को बोलते हैं ही। तो उसका भी याद रखिएगा और इसका राइट आंसर हमारा टाइप ए हो जाएगा, मतलब टाइप फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन वन वे क्लासिफिकेशन विद मोर देन 2 ट्रीटमेंट द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मीन्स अटेस्टेड। वन वे क्लासिफिकेशन है और वहाँ पे 2 ट्रीटमेंट हैं और उसमें इक्वालिटी ऑफ मीन की बात करता है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा टेस्ट लगता है, एफ टेस्ट लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होता है, तो 1/λ होता है और इसका जो वेरिएंस होता है वो 1/λ² होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉल्ड। कोई थीटा है, उसकी उस थीटा की जो उसका जो सेट है उसकी सभी पॉसिबल वैल्यू को थीटा से डिनोट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरामीटर स्पेस बोलते हैं। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज पैरामीटर और फंक्शन ऑफ सैंपल इज नोन एज स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स नहीं स्टैटिस्टिक होता है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्टैटिस्टिक्स हुज डिस्ट्रीब्यूशन कंसंट्रेट एज क्लोजली एज पॉसिबल नियर द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, जब क्लोजली पॉसिबल की वैल्यू बात करता है, वैल्यू की पैरामीटर के वैल्यू की क्लोजली, तो वहाँ पे हम बेस्ट एस्टीमेट होता है। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 11, एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स टी ऑफ वाई थीटा फॉर विच क्रीमर लोअर बाउंड इज अटेंड इज कॉल्ड। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, जब क्रीमर गाँव जो लोअर बाउंड होता है उसका राइट आंसर, देखो ये क्या है, क्रीमर गाँव इक्वेशन होती है, तो उसका लोअर बाउंड किसको बोलते हैं, कहाँ कब होगा, जब मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर होगा तो वहाँ पे होता है गाँव लोअर बाउंडेड। तो उसका राइट आंसर सी ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर। राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, which of the फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ गुड एस्टिमेटर। इसमें से कौन सा गुड एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमारा लीनियरिटी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि अनबाइस्ड और एफिशिएंसी, सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी ये सभी हमारे गुड प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर की हैं, और गुड प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर किसने दिया था, आगे फिसाई ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ देयर इज फैक्टर एट 4 लेवल इन अ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट वन कैन फाइंड इज। अगर चार लेवल है फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें हम लीनियर इफेक्ट, क्वाड्रेटिक इफेक्ट एंड क्यूबिक इफेक्ट दोनों निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन द ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड डिफरेंट साइज प्लॉट फॉर
एग्जामिनेशन फ्रीक्वेंटली एडॉप्टेड डिजाइन। जब डिफरेंट साइज होगा तो वहाँ पे कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज़ करते हैं, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, क्योंकि इसमें क्या होता है 2 फैक्टर होते हैं। एक प्लॉट क्या होता है कि मेन प्लॉट होता है, एक होता है सब प्लॉट। तो मेन प्लॉट के लिए उसका साइज लार्ज रखते हैं और सब प्लॉट का साइज स्मॉल रखते हैं, तो वहाँ पे स्प्लिट प्लॉट डिजाइन का यूज होता है। जब दोनों फैक्टर के जो यानी कि दोनों प्लॉट होते हैं उनका साइज दोनों का जब सेम होता है यानी कि दोनों लार्ज होगा तो वहाँ पे हम यूज करते हैं स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। और लैटिन स्क्वायर में तो हमारा सब इक्वल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आ स्प्लिट प्लॉट डिजाइन कैन इन्वॉल्व ओनली 2 फैक्टर 3 फैक्टर बोथ। तो स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में 2 फैक्टर मैंने भी बोला हूँ कि 2 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है मेन फैक्टर, दूसरा होता है सब फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 16 है इन आ स्प्लिट प्लॉट डिजाइन मोर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑब्टेन्ड फॉर। तो स्प्लिट प्लॉट डिजाइन की सबसे अधिक एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ पे प्राप्त होती है, तो सब प्लॉट में प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन 2 ट्रीटमेंट्स एट वेरियस लेवल इन्वॉल्व इन एन एक्सपेरिमेंट रिक्वायर लार्ज साइज प्लॉट। अभी मैंने आपको बोला जब दो ट्रीटमेंट हैं यानी कि 2 लेवल और उसके 2 लेवल हैं, कई लेवल हो सकते हैं, तो यहाँ पे लार्ज प्लॉट के लिए क्या यूज करते हैं, स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। अगर एक लार्ज है दूसरा स्मॉल है तो स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, और दोनों लार्ज होंगे तो वहाँ पर स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है इन आ स्प्लिट प्लॉट डिजाइन मैक्सिमम प्रिसीजन इज अटेंड। स्प्लिट प्लॉट डिजाइन की बात कर रहा है तो इसमें सबसे अधिक प्रिसीजन कहाँ पे होगा, तो सबसे अधिक प्रिसीजन होता है सब प्लॉट ट्रीटमेंट यानी सी ऑप्शन। अगर यहाँ पे केवल स्प्लिट प्लॉट डिजाइन पूछता तो वहाँ पे प्रिसीजन पूछता तो वहाँ पे क्या होगा, सब प्लॉट ट्रीटमेंट होता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, स्प्लिट प्लॉट, तो यहाँ पे इसलिए सब प्लॉट इसका राइट आंसर हुआ है। अगर सिर्फ यहाँ पे स्प्लिट की बात करता तो बी ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे इस डबल स्प्लिट क्या नहीं कि डबल स्प्लिट की बात किया है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है आ स्प्लिट ब्लॉक एक्सपेरिमेंट इज कंसर्न विथ 5 लेवल, जिसके इरिगेशन के 5 लेवल हैं और 4 लेवल हैं किसके, इंसेक्टिसाइड के, जिसमें हम फोलियर स्प्रे किए हैं। द एक्सपेरिमेंट कंटेंट 3 रेप्लिकेशन, हमारी रेप्लिकेशन 3 है। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी पूछा है, इंट्रैक्शन इफेक्ट की पूछा है। तो इंट्रैक्शन इफेक्ट की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला क्या होता है, P-1 Q-1 M-1, यानी कि जितनी वैल्यू दी है सब में से 1 को माइनस कर देंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका राइट आंसर निकल आएगा। तो 5 - 1 4, 4 - 1 3, 3 - 1 2, तो 4 3 12 दोनों 24, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा 24। क्वेश्चन नंबर 20 है इफ़ आइन आ लैटिन स्क्वायर यानी LSD की बात किया है, उसमें 5 ट्रीटमेंट हैं। आ ट्रीटमेंट इज एडेड द इंक्रीज इन एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जिससे आपको पता है लैटिन स्क्वायर में क्या होता है, ट्रीटमेंट ब्लॉक कॉलम सब कुछ इक्वल होता है। तो 5 है यानी कि ये डिजाइन जो है 5 × 5 की है, 5 ट्रीटमेंट है, 5 ही इसमें ब्लॉक हैं। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, T-1 T-2। तो T-1 यानी कि 4 इंटू और T-2 कितना हुआ 3, तो कितना हो गया है 12। लेकिन अब इसमें क्या बोला है कि एक ट्रीटमेंट ऐड कर दें, तो ट्रीटमेंट ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, और 6 - 2 तो यहाँ हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी नहीं 6 - 2 तो यहाँ हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 20, 5 को 20। तो इसमें पूछा है कि इंक्रीज एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना इंक्रीज हुआ है, तो 12 से 20 हुआ है तो कितना इंक्रीज हुआ 8, इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। ये हमारे यूपी कैटेट जो कि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, उससे प्रीवियस है क्वेश्चन पे आधारित मतलब प्रैक्टिस सेट था, और आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लें एग्जाम से पहले, ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएं और सबसे अधिक क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से।
क्योंकि हम सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर दिए हैं। जो क्वेश्चन हम नहीं लेके आए हैं उनको भी मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ हूँ। तो जितना डिस्क्राइब किए हैं और जो क्वेश्चन हैं इन सभी को आप लिख लेंगे। मुश्किल से हमारा जो सभी वीडियो होंगे मिला के 60 से 80 मिनट के बीच में वीडियो होंगे। 80 मिनट में आपको पीएचडी के लिए 15 से 17 क्वेश्चन मिल जाएंगे सीधे सीधे, और एमएससी के लिए 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, सीधा मिलेंगे यहाँ पे। बाकी कुछ क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड पे तो घुमा के आएंगे, जिससे आपको हम क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20 ये न्यूमेरिकल टाइप कोई क्वेश्चन है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो इसको आप पढ़िए और वीडियो को अपने आप दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनका भी सिलेक्शन हो सके। और हमारी जैसे कि यूनिवर्सिटी अभी NDUAT जो है वो NAC में A++ ग्रेड पे प्राप्त किया है, तो आपको एक बेहतरीन मौका मिल सकता है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। तो उसके लिए आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन को सही करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।